नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप है और आप देख रहे हैं सोशल रिएक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे समाज में इतना पैठ बना चुका है। हर एक कार्य में एआई का उपयोग हो रहा है। आप समझ नहीं पाओगे कौन ओरिजिनल वीडियो है और कौन एआई जनरेट वीडियो है। इसी बेस्ड पे इसी प्रकार की बनी हुई यूट्यूब वीडियो पर बाबा की बूटी चैनल से हमने एक वीडियो उठाया है। इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे कि हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो जो जनरेट की गई है उस पर फनी वे में किस तरह से इन्होंने इसको क्रिटिसिज्म किया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और इस पर रिएक्शन देते हैं। आज मेरी और विकास की एंगेजमेंट है। हम लव मैरिज कर रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। विकास बस आता ही होगा। So guys, ये बनाई है मैंने एआई दुल्हन। मगर क्यों? क्योंकि असली वाली मिल ही नहीं रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल हर जगह एआई का यूज होने लगा है, जैसे कि टीवी, एसी, मोबाइल फोन, ट्रिंग ट्रिंग। आप कौन? हम मेरा डॉन, तेरा घर घुसे जॉन, तेरा घर मारे बम। अब यार देखो, मोबाइल फोन तक तो एआई ठीक था, लेकिन इन लोगों ने वॉशिंग मशीन में भी एआई दे दिया। वॉशिंग मशीन में भी AI है। Hello, Bespoke AI Laundry. It's भाई। advanced 5-step sensing, gives you perfect wash care every time. नहीं, अब मुझे बताओ कि वॉशिंग मशीन में एआई लगाने से क्या फायदा हुआ? क्या एआई लगाने से वॉशिंग मशीन ऐसे कपड़े धोने लगेगा? अरे यार बंद। इस तरह से तो आपका एआई कपड़ा नहीं धो सकता ना। चल रहा था यार नॉर्मल वाला वॉशिंग मशीन, लेकिन इन लोगों के पिछवाड़े में चुल मचाई और लगा दी वॉशिंग मशीन में AI Laundry. अब देखो, वॉशिंग मशीन में भी एआई देने के बाद इन लोगों का मन नहीं भरा, तो इन लोगों ने फ्रिज में भी एआई घुसेड़ दिया। AI powered cooling that adapts to your usage. एआई पावर्ड कूलिंग? एआई कुछ अलग सा ठंडा कर देता है क्या? हमको नहीं पता। पता इनको भी नहीं है, लेकिन बस एआई चल रहा है तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि AI powered cooling. अब देखो, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वाले एआई लगा के अपनी सेल बढ़ा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भाई इंस्टाग्राम वाले तो एआई के नाम पर पागल बना रहे हैं। ये देखो, बाप, एआई क्या कर सकता है। ये लोग एआई का अलग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी बंदर नचा रहे हैं तो कभी सुअर। कुछ भी कर लो। वैसे डांस तो अच्छा कर रहा है। एआई का ऐसा इस्तेमाल होते हुए देखकर एआई भी अपनी आई से कहता होगा कि अरे भैया रे, माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आप रील देखते हैं तो एक एआई की वॉइस आती है आपको कुछ सिखाने। अपने मामा के लड़के की हेकड़ी कैसे निकाले। ये भाई साहब दिन भर हेकड़ी ही निकालते रहते हैं। अपने मामा के घर जाते ही मामा के लड़के के एक जोर से टीका के बोलो तमीज नहीं है। जब कोई बड़ा घर पर आए तो पैर छूने चाहिए। आपका ये गुस्सा देख पूरा परिवार डर के मारे आपके पैर छूने लग जाएंगे। देखना, ये रील के चक्कर में हेकड़ी निकालने चले मत जाना, वरना हेकड़ी निकालने जाओगे और केकड़ी बन के आओगे। सही बात। गर्लफ्रेंड के घर वालों के सामने हीरो कैसे बने टॉप है। जब लड़की को देखने के लिए बुलाया जाए तो सीधे उसे गोद में उठाकर अपने पास बैठा लो। इससे सबको लगेगा आप उनकी बेटी की कितनी केयर करते हैं। लड़की को गोद में बिठा के केयर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है भाई? अगर इसकी बात मानने लग गए तो ये तो जिंदा गड़वा देगा हमें। हाँ, और लास्ट में देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही शानदार हैक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब खुद को करवा रहा है और घंटा दूसरे का बजवा रहा है। तो ऐसी रीलों से दूर रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल पंप। सबक एक को क्राइम पेट्रोल पंप का क्या दादी की संबंध है? भैंस रोज ये लो। करोड़ों लीटर आम का देख लो जूस भाई, पीती ये है। है। फिर दादी आम के जूस को मजे से पीती है। भाई, ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि भैंस जूस कैसे दे रही है। मेरे दिमाग में ये आया कि भैंस मुंह से जूस कैसे दे रही है। गन्ने का जूस। देखो, सबसे पहले ये जूस माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि ये उल्टी है या जूस, और ऊपर से फिर दादी आम के जूस को मजे से पीती है और रोज आम के जूस में खेलती है। दादी के अपने अलग ही नशे चल रहे हैं। तभी एक दिन दादी की भैंस करोड़ों लीटर तरबूज का जूस देती है। फिर दादी तरबूज के जूस को मजे से पीती है। फिर दादी तरबूज के जूस में खेल रही थी। तभी दादी की तबीयत अचानक से खराब होता है। दादी जूस में डूबकर मर जाती है। दादी क्या मतलब है यार, वीडियो कुछ भी बना दो बकवास। मगर एक बार भी नहीं पाती दादी।
और भैंस का क्या हुआ? भैंस ये देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस तेरी माँ की आंख, नाक अपने आंखों से बाहर है और उधर AI दादी को मर कर गई, दो। इसको लाइक सब्सक्राइब की पड़ी है। दादी हर रोज अपनी भैंस को बहुत सारा पिज्जा खिलाती है और भैंस दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है। दादी यार पहले भैंस चेंज करो अपनी, ये मुंह से ही खाती है और मुंह से ही दूध देने लग जाती है। इसका दूध देखने के बाद तो मन में मिचमिची होने लग जाती है। फिर दादी भैंस के दूध को इकट्ठा करके ट्रक में रखती है और बाजार में बेचने ले जाती है। तभी अचानक से ट्रक में भयानक आग लग जाती है और दादी मर जाती है। फिर मर गई दादी। और दादी मर जाती है। भाई ये बंदा दादी तो ऐसे मार रहा है जैसे इसके पास दादी देने वाली भी एक भैंस है जो करोड़ों लीटर दादी दे चुकी है। भैंस दादी को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यार पता है इस भैंस के लाइक और फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि ये रोने लग जाती है। इसको बोलना चाहिए कि हेलो गाइस मैं हूँ भैंस, लाइक करो फॉलो करो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और भाई एक एआई की वॉइस और है जो कि मोटिवेशन वगैरह देता है। उसकी आवाज ऐसी है कुछ, अगर हर बार तुम ही मैसेज करोगे तो सामने वाला तुम्हें जरूरत नहीं ऑप्शन समझेगा। याद रखो, जो बार बार एक्सेसिबल होता है वो कभी कभी वैल्यूएबल नहीं रहता। लेकिन हम लोगों का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ गरीबी चल रही है, कोई एक्सेस करना चाहे तो भी नहीं कर सकता क्योंकि इनकमिंग ही बंद है। यार दोस्तों मेहनत करो क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। 2-3 मिनट रहता है और फिर बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, तेरे पास कभी नहीं आऊंगा, मैं ऑमलेट खाऊंगा। और अब मैं जाऊंगा और अगली मैं ऑमलेट खाऊंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो भी लाइक करो क्योंकि अब डिसलाइक माना ही नहीं जाता। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर। मैं तक चले बाय बाय। भाई इतने साल निकल गए लेकिन यार पहले ये पता ही नहीं था कि चुटकी यार उंगलियों से नहीं बल्कि यार जो उंगली हथेली पे जाके लगती है ना उससे बजती है यार। क्या आपको ये पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या चुटकी? यार हाँ यार मैं भी अभी रियलाइज किया, चुटकी अंगुली से नहीं हथेली पे जाके लगती है तब बजती है। सही बात है। काफ़ी फनी वीडियो थी, इन्होंने एआई का गजब मजाक बनाया और दादी और भैंस का तो कॉम्बिनेशन गजब का था। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें, एआई जितना आपको लग रहा है कि बहुत फनी है, मरे जाके बहुत खतरनाक है। इसका मिसयूज भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो लेकर उससे कुछ भी करवा सकता है। अभी आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले स्मृति मंधाना का एक MMS वायरल हुआ था, इस एआई से ही जनरेट किया गया था। बहुत खतरनाक है। एआई से कुछ भी कर लो, ChatGPT है, जिस तरह से कुछ भी बनाओ, कहानियाँ बनाओ, कुछ भी करो। लेकिन वास्तव में एआई हमारे समाज में, हमारे रहन सहन में, चाल चलन हर जगह घुस चुका है। बिना एआई का अब तो हो ही नहीं रहा है। चुटकी बजाओ लाइट बंद, चुटकी बजाओ लाइट चालू, कुछ भी बोल दो घर का दरवाज़ा नल चालू ये कर देता है। काफ़ी एडवांस है। अभी तो ये प्राइमरी स्टेज है। जैसे जैसे मानव का विकास होता जाएगा, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा, निश्चित रूप से ये और ही ज़्यादा खतरनाक होगा। फिर भी हम इसका पॉजिटिव वे भी लेंगे कि कोई नेगेटिव सेंस इसका ना हो। हालांकि लोग कहते हैं कि एआई इतना खतरनाक है कि आगे चल कर ये मनुष्यों को ही रिप्लेस कर देगा। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा एक इंटरव्यू में हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि एआई कभी भी मनुष्य की जगह नहीं ले सकता। तो आई होप कि ऐसा ही हो। और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि एआई हमारे प्रत्येक कार्य का काम जिस तरह से आसान बना रहा है, सही है, ठीक ही है। और इसी तरह से एआई का फनी वे में मनोरंजन लेते रहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और निश्चित रूप से इनके भी चैनल बाबा की बोटी 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।